बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं वहीद जावेद, आप देख रहे हैं NNI न्यूज़ इंटरनेशनल। नाजरीन, कुछ दिन कबल का वाक़या है कि कमिश्नर ऑफिस रावलपिंडी में एक मीटिंग हुई है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPA चौधरी अदनान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी जो कायदीन हैं, जिसमें जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आमिर महमूद कियानी भी शामिल थे, उनके सामने तमाम कब्ज़ा ग्रुप जो कि उनके इलाके में मौजूद थे, मंशियात फरोश मौजूद थे, उन सब के नाम ले के CPO को रावलपिंडी को उनके सामने बताया है कि कौन क्या कर रहा है। इस मौका पर बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं, जबकि जो पार्टी के अपने ज़ाती इख्तलाफात हैं, किस MPA के किस MNA के साथ इख्तलाफात हैं, कौन पोस्टिंग करा रहा है, कौन कहाँ से रिश्वत ले रहा है, किसको कितना हिस्सा मिल रहा है, तमाम बातें उन्होंने एक बड़ी मीटिंग के दौरान कही हैं। आइए आपको वीडियो सुनाते हैं, आप वीडियो सुने वो किस किस पर क्या क्या इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो मैं सर आपको DC साहब आपसे गुजारिश करूंगा, मेरा हल्का है PPR, इसमें सर जितने पटवारी लगे हुए हैं सारे लोगों से 20-20 हज़ार 10-10 हज़ार रुपया पर मरला ले रहे हैं। जब भी इनको मैंने चेंज करने की कोशिश की है, कहीं ना कहीं से फोन आ, इनको फारिग करें, इन लोगों को, इन पे सख्त एलिगेशन है, लोगों के बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इसमें गंगाल मौजा गंगाल भी आता है, मौजा जब भी मेरा हल्का है, उसमें अभी रिसेंटली जंगलात की ज़मीन पे बहुत बड़ा कब्जा हुआ है जो नाले के साथ साथ किया गया। वो जितने लोग हैं ज़रा ट्रेस करवाएं, आपको खुद पता चल जाएगा वो सपोर्टर किसके हैं, वो वोटर किसके हैं, वो नाम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं। मौजा जबी में ठीक है, मौजा चकलाला में वो जो सरकारी ज़मीन है उसकी मैंने बड़ी मुश्किल से डिमार्केशन कराई थी, नया पाकिस्तान हाउसिंग सोसाइटी के लिए वो ज़मीन प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस की, उस पर भी बहुत बड़ा कब्जा हो रहा है। फिर हमने एक ज़मीन जहाँ पे चकलाला स्कीम 3 में वागुजार कराई और CPO साहब की मेहरबानी है, उन्होंने वहाँ थाना शिफ्ट कर दिया। सरकारी ज़मीन है 27 कनाल सूबाई हुकूमत की, वो भी हम सिर्फ 12 कनाल वागुजार करा चुके हैं, बाकी अब तक कोई कार्रवाई आगे नहीं हुई। गरीबाबाद स्कूल की ज़मीन है सर, उस पर पुलिस वालों को अलाट हुई थी 82 में वो ज़मीन, वो भी इसी तरह कब्जा ग्रुप खा रहा है, लाखों रुपए महीने के कराए। तो वो कराए इधर एजुकेशन डिपार्टमेंट को मिल जाएंगे, पुलिस डिपार्टमेंट को मिल जाएंगे और मुतल्लिका इदारे उधर आ जाएंगे। तो मेरी तो यही एफर्ट है कि मैं कब्जा ग्रुपों के खिलाफ चल रहा हूँ, और जिन जिन लोगों ने इसकी पुष्कनाई की है सारा आप खुद रिकॉर्ड मंगवा लें कि कौन कौन से लोग उस पर मेरे इस मामले में रुकावट बने, चाहे वो MNAs हैं चाहे वो MP हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मेरी सारी चीज़ें और फाइलें आपके पास भी मौजूद हैं, आपके दफ्तर में भी मौजूद हैं। और झंडे के हवाले से मैं स्पेशली कहूँगा, झंडा और ढोकचा ग्रीन मंशियात फरोशी का गाड़ है इस वक्त। इमरान SHO साहब थे जो शहीद हुए, उनके दौर में सर ये सारे लोग भाग गए थे मंशियात फरोश, तमाम बदमाशी मंशियात फरोशी खत्म हो गई थी। उसके बाद अमन कमेटियों में ऐसे बंदे लगाए गए कि दोबारा से ये चीज़ें शुरू हो। तो मैं कहूँगा कि अमन कमेटी के लोग वो लोग हैं जो मंशियात फरोश जो पकड़े जाते हैं तो बयान अल्फी दे के थाने से लेके आते हैं कि ये शरीफ लोग, तो उन अमन कमेटी के लोगों की वेरिफिकेशन की जाए कि वो कौन है और वो किसने लगाए। मेरी आपसे गुजारिश है, झंडा ढोक से अदीन ढोक थप्पा डोक अलाई बख्श और शाह सुल्तान के एरिए में जितने नजायज़ फरोश हैं, इन सारों की तहकीक की जाए कि किसके वोटर हैं और किसके सपोर्टर। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।